एशिया में छिड़ती जंग को अमेरिका की मुदाखलत ने कम तो किया है, लेकिन एलओसी पर अब भी पाक भारत कशीदगी का कुछ न कुछ असर देखा जा रहा है, जहां मामूल की झड़पें बढ़ती जा रही हैं और भारत मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आज दोनों ममालिक के डीजीएमओज में राब्ता हुआ है और दोनों ममालिक में कशीदगी कम कराने और दीगर तफसीलात पर तबादला ख्याल हुआ है। पाक भारत जंग ने जहां दुनिया भर में भारत को हजीमत से दो चार किया है, वहीं पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हो गया है और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन असला मौजूद था और इसको इस्तेमाल करने वाले उससे भी बेहतरीन थे। उन्होंने बड़े ही एफिशिएंट तरीके से जदीद असले का इस्तेमाल किया और भारत को शिकस्त से दो चार किया। और भारत के पास जदीद तरीन असला होने के बावजूद गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से वो इस जदीद असले का भी कोई फायदा नहीं उठा सका। भारत के पास जो जदीद असला मौजूद था वो किस किस मुल्क से उसने जमा किया और पाकिस्तान के पास जो असला मौजूद है वो किस मुल्क का, और फिर दुनिया के जो बड़े असला बनाने वाले ममालिक हैं वो दरअसल कौन है। तमाम तफसीलात आपको बताते हैं कि इस वक्त असले की दौड़ में कौन कितना आगे है और कौन इस वक्त किससे पीछे है। अमेरिका दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसने साल 2020 और 2024 के दरमियान 107 ममालिक को हथियार फराहम किए हैं। हथियारों की आलमी एक्सपोर्ट में अमेरिका का हिस्सा दूसरे बड़े एक्सपोर्टर यानी फ्रांस से 4 गुना ज्यादा है। साल 2020 से साल 2024 के दरमियान दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में अमेरिका 43% हिस्सा डालकर सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर फ्रांस का नंबर है और वो सिर्फ 9.6% ही बैनुल अक़वामी डिमांड को पूरा करने में कामयाब रहा है। तीसरा बड़ा मुल्क रूस है, जिसका परसेंटेज 7.8% है और वो इस तनासुब से एक्सपोर्ट कर रहा है। चौथा मुल्क चाइना बैनुल अक़वामी एक्सपोर्ट्स में 5.9% हिस्सा शामिल करता है। इन हालात के बाद अभी चाइना का नंबर कहां जाएगा थोड़ा आगे चलकर आपको बताते हैं। पांचवा मुल्क जर्मनी 5.6%, फिर छठा मुल्क इटली है 4.8%, फिर सातवां मुल्क है यूके जिसकी परसेंटेज है 3.6%, आठवां मुल्क इसराइल है जिसका हिस्सा इस वक्त 3.1% का है। नवां बड़ा मुल्क स्पेन है जो कि 3% के साथ इस वक्त 9वें नंबर पर मौजूद है। 10वां मुल्क साउथ कोरिया है जो 2.2% असले की एक्सपोर्ट करता है और दीगर ममालिक बाकी 12% इंटरनेशनल वेपन एक्सपोर्ट करते हैं। तो दुनिया भर में हथियारों की फराहमी को मुमकिन बनाने वाले दूसरे बड़े मुल्क फ्रांस ने साल 2020 से 2024 तक 65 ममालिक को हथियारों की फराहमी मुमकिन बनाई, जिसमें एशिया और ओशियाना स्टेट्स को 35%, मिडिल ईस्ट में 28% और यूरोपीय ममालिक को 15% हथियारों की एक्सपोर्ट्स की गई। हथियारों की फराहमी में हिस्सा डालने वाला तीसरा बड़ा मुल्क रूस 2015 से 2019 और 2020 से 2024 तक हथियारों की एक्सपोर्ट्स में 64% कमी लाते हुए इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 7.8% ही शामिल कर पा रहा है। रूस दुनिया के 33 ममालिक को असला फराहम करता है, जिसमें 74% हथियार एशिया और ओशियाना स्टेट्स को भेजे जाते हैं और 12% अफ्रीकी ममालिक को भेजे जाते हैं। 7.4% यूरोपीय ममालिक को और 6.4% मिडिल ईस्ट रियासतों को एक्सपोर्ट करता है। हथियारों की एक्सपोर्ट्स में चौथा बड़ा और सबसे अहम तरीन इस वक्त जो मुल्क बन गया है चाइना, जो 53 ममालिक को हथियार बेचते हुए इंटरनेशनल डिमांड में 5.9% हिस्सा मिलाता है। चीनी हथियारों की एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा यानी 74% एशिया और ओशियाना स्टेट्स को फराहम करता है, जिसके बाद 14% अफ्रीकी ममालिक को। साल 2020 से साल 2024 में इसके हथियारों की एक्सपोर्ट्स का 1/3 यानी 63% सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया गया है और उसके नताइज भी पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया ने देखे हैं। अब अमरीकी जंगी जहाज़ों की अगर हम बात करें तो एक अमरीकी F-22 रैप्टर की मालियत 143 मिलियन अमरीकी डॉलर बनती है। इसके बाद 35 रैप्टर जो 80 मिलियन से 109 मिलियन तक की मालियत रखता है। F-16 फैल्कन की कीमत 25 मिलियन डॉलर से 70 मिलियन अमरीकी डॉलर तक हो सकती है। जबकि चीनी फाइटर जहाज़ों की हम अगर बात करें तो JC-31 की कीमत 70 मिलियन अमरीकी डॉलर बनती है। फिर Su-35 है जिसकी कीमत 83 से 85 मिलियन डॉलर तक हो सकती है। और सस्ता फाइटर प्लेन यानी JF-17 थंडर जिसने पिछले कुछ दिनों में तबाही मचा दी, उसकी कीमत सिर्फ 25 मिलियन डॉलर है। J-10 की कीमत भी 10 से 15 मिलियन डॉलर के दरमियान है। तो आप ये देखें कि कितने सस्ते तैयारों का एफिशिएंट इस्तेमाल किया गया और आज दुनिया में इनकी कितनी मांग बढ़ चुकी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 1991 से चाइना से हथियार लेता रहा है। चाइना ने बहुत से अफ्रीकी ममालिक के साथ भी करीबी ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, जिन्होंने 2010 और 2020 के दरमियान चाइना के हथियारों की एक्सपोर्ट का 19.1% खरीदा। 2016 से 2020 तक चाइना की असले की कुल एक्सपोर्ट का 38% पाकिस्तान, 17% बांग्लादेश और 8.2% अल्जीरिया को गया। फिर 2010 से 2014 के 5 साल अरसे के दौरान 40 ममालिक से
जबकि 2015 से 2019 तक 53 ममालिक तक चाइना की एक्सपोर्ट फैल चुकी है और ये इजाफा अब मजीद भी हो सकता है। पाक भारत तनाज़े ने जहां राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन कंपनी के शेयर्स में अचानक शदीद तरीन कमी की है, वहीं JF-17 थंडर और J-10C बनाने वाली चाइनीज कंपनी चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स में 18.18% का इजाफा हुआ है। अब हथियारों की एक्सपोर्ट्स में अमेरिका तो सबसे ऊपर है, लेकिन अब इस वक्त एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में चाइना दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा जो दुनिया भर में हथियारों की फराहमी को मुमकिन बनाएगा। और ख़ासतौर पर वो मईशतें जो कि इस वक्त छोटी मईशतें कहलाती हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनके पास डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो लेकिन मौसर हथियार चाइना से बासानी ले सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।